बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों हमारी क्लास 6 है। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। टॉपिक हमारा मूसा अली केमल। बच्चों हमने ये सबक पढ़ लिया है मूसा अली केमल। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है इसका, वेयर इज़ द बैक्टीरियन केमल फाउंड। यानी ये कहता है ये जो बैक्टीरियन केमल है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो आंसर मैंने लिखा है बैक्टीरियन केमल इज़ फाउंड इन मंगोलिया एंड चाइना। यानी कि ये कहता है कि जो बैक्टीरियन केमल है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, मंगोलिया और चाइना में पाई जाती है। इट इज़ आल्सो तलकलमान गोबी डेजर्ट, ये गोबी डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, यानी कि गोबी डेजर्ट में भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों, व्हाट इज़ द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द बैक्टीरियन केमल, हाउ डज इट हेल्प द केमल। यानी ये कहता है कि इसकी मोस्ट ज़्यादा यानी कि कौन सी खसूसियत है बैक्टीरियन केमल की, हाउ डज इट हेल्प द केमल, वो इसकी कैसे मदद करता है, जो इसके अंदर जो खसूसियत है वो उसकी कैसे मदद करता है। तो लिखा है हमने आंसर, द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द बैक्टीरियन केमल इज़ इट्स टू हम्प्स। यानी कि इसको क्या होते हैं, क्या होती है इसकी क्या खसूसियत है, इसको 2 हम्प्स होते हैं। यानी कि हम्प्स किसको कहते हैं बच्चों, यहाँ ये जो ऊँट होते हैं यहाँ जो अपनी ग़िज़ा क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे दूसरे केमल को एक होता है, ये जो बैक्टीरियन केमल है इसको 2 हम्प्स होते हैं। द 2 हम्प्स कंटेन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फैट। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये अपनी ग़िज़ा जमा करके रखते हैं ज़्यादा। दिस इज़ यूज्ड व्हेन food is scarce. This feature gives the camel the ability to live for many days. यानी कि अगर कोई ये बैक्टीरियन केमल कहीं पर चला जाएगा तो इसके ये 2 हम्प है, इसमें इतनी अमाउंट की ये जो ग़िज़ा होती है कि ये बहुत सारे दिन गुजार सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बच्चों, हाउ डज बैक्टीरियन केमल अडॉप्ट इट्स सेल्फ टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। यानी कि ये दूसरे यानी कि ये अपना जो एनवायरनमेंट होता है, ये जो अपना माहौल होता है ये किस तरह अडॉप्ट करता है, यानी कि किस तरह अडॉप्ट करता है खुद। तो इसका आंसर है, द बैक्टीरियन केमल इज़ द बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ द डेजर्ट। यानी कि ये क्या करता है कि ये जो रेगिस्तान होता है उसमें अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर लेता है। लॉन्ग लेग्स अलो द केमल, यानी कि इसकी जो लंबी लंबी टांगे होती हैं उस लंबी लंबी टांगे होती हैं टू ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस ईजली। यानी कि ये सफ़र कर सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो होता है, यानी कि इसकी जो लंबी टांगे होते हैं ये आसानी से सफ़र तय कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों, इज़ द कैमल कॉफ हैप्पी विद मूसा अली। यानी ये कहता है कि ये जो कैमल का बच्चा है, काफ बछड़े को बोलते हैं, कैमल काफ हो गया ऊँट का बछड़ा जो है, ये मूसा अली के साथ खुश था। इफ़ यस, अगर हाँ, वाई दे यू डिंग थिंक सो, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो आंसर है बच्चा हमारा बच्चों, यस द केमल कॉफ वाज हैप्पी विद मूसा अली। यानी कि हाँ, ये जो कैमल का बच्चा था ये मूसा अली के साथ खुश था। बिकॉज इट ट्रीट्स हिम एज इट्स मदर। यानी कि बिकॉज क्योंकि उसने इसके साथ ऐसा ट्रीट किया इसको जैसे कि उसकी माँ थी, यानी कि माँ की तरह उसने इसको ट्रीट किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरियन केमल इन नोबरा। यानी कि ये जो नोबरा की वैली थी, नोबरा लद्दाख के एक गांव है, यानी कि ये बैक्टीरियन केमल है जो है, यानी कि वहाँ पर इसकी क्या जिम्मेदारी थी। तो आंसर है हमारा, द मेन एनिमल रिलेशनशिप इन नोबरा वाज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरियन केमल। यानी कि वहाँ पर ज़्यादा कौन से केमल होते हैं, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियन केमल, यानी कि इनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो बच्चों हमने लिखे हैं वर्ड मीनिंग्स जो आपके सबक में हैं, तो इनके मैंने माने लिखे हैं। तो पहला हमारा है नोबरा। नोबरा क्या है, ये लद्दाख का एक गांव है, उसका नाम है नोबरा। लद्दाख के एक गांव का नाम है नोबरा। एक्यूएंट यानी कि किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी देना। गुरगुट्टी जो हमने पढ़ा था ये होगी लद्दाख की चाय है, यानी कि लद्दाख की नमकीन चाय है, ये इसको गुरगुट्टी बोलते हैं। मुख मुख हो गया नमकीन खाने की कोई भी चीज़, यानी कि नमक वाली कोई भी चीज़ उसको मुख मुख बोलते हैं। हफ्ता की यानी कि हो गया हफ्तकी, हफ्तकी को बोलते हैं, यानी कि इसका क्या माना है
कि बैक्टीरियन कैमल इज़ कॉल्ड हफ्टकी इन मंगोलिया। मंगोलिया के जो लोग हैं वो बैक्टीरियन कैमल को हफ्टकी बोलते हैं। तो स्कॉचिंग यानी स्कॉचिंग हो गया तेज़ धूप यानी कि बहुत ज़्यादा धूप। चिलिंग, चिलिंग का मतलब हो गया बहुत सर्दी यानी कि जब बर्फ़ पड़ती है तो बहुत सर्दी हो जाती है। स्कैर्सिटी यानी कि कमी, किसी चीज़ की कमी हो। सिम्बियाटिक, सिम्बियाटिक हो गया आपस में मिलाप यानी कि किसी चीज़ का आपस में मिलाप करना। तो आगे है फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा बच्चों। तो मैंने खाली इस इधर ये आपको ये जुमले लिख कर दिए हैं, आप अपनी बुक्स लेकर उसमें भरना। पहला है हमारा इन जे के बैक्टीरियन केमल इज़ फाउंड डैश डैश यानी कि जे में जम्मू एंड कश्मीर में बैक्टीरियन केमल कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं हमने पढ़ा है यानी कि नोबरा लद्दाख में पाए जाते हैं। डैश डैश इज़ द नेम ऑफ मूसा अलीज विलेज यानी कि मूसा अलीज का जो गांव था उसका क्या नाम था, यानी उसका नाम था डिस्किट यानी क्या था, डिस्किट। तो नंबर 3 है हमारा द हम्प्स ऑफ द केमल डू नॉट स्टोर डैश डैश बट डैश डैश विट इज़ यूज व्हेन द एनिमल फॉल्स शॉर्ट ऑफ फूड यानी कि ये कहता है द हम्प्स ऑफ द केमल फूड नॉट स्टोर, ये कहता है कि नहीं कर सकता है स्टोर, जो उसका हम्प होता है क्या नहीं कर सकता है, यानी कि वाटर, वाटर ये स्टोर नहीं कर सकता है। बट डैश डैश विच यूज विन द एनिमल्स शॉर्ट ए फूड यानी कि वो क्या गज़ा स्टोर करके रख सकता है। द नंबर 4 है हमारा बच्चों द बैक्टीरियन केमल इज़ आल्सो कॉल्ड डैश डैश इन मंगोलिया। मंगोलिया के लोग उसको क्या बोलते हैं, हमने ऊपर पढ़ा है क्या बोलते हैं उसको, हफ्टकी। पांचवा हमारा द एवरेज हाइट ऑफ द डबल हम्प्ड केमल इज़ डैश डैश एंड इट्स वेट डैश यानी कि ये इसकी जो एवरेज है बैक्टीरियन केमल की जो ये जो एज है यानी कि हाइट है डबल हम्प जिसको 2 हम्प होते हैं उसकी कितनी कितना है यानी कि उसका है 7 फीट यानी कि 7 फीट उसका जो जो हम्प है उसकी हाइट है। और वेट कितना है इसका बच्चों, 1500 पाउंड्स यानी कि इसका कितना वेट्स होता है 1500 पाउंड्स। तो आज का हमारा लेसन ख़त्म हो गया, तो आप अपनी कॉपियों पर लिखना याद करना। बाकी थैंक्स।